हिंदुस्तान एक संवैधानिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है और संविधान में जनता के द्वारा चुनी गई संसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन आजकल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो इस विषय पर चर्चा करने के लिए विवश करते हैं कि क्या वाकई में देश मौजूदा वक्त में संविधान सम्मत चल रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें राष्ट्रपति को सीधा आदेश दिया गया था। मामला था तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच। दरअसल तमिलनाडु सरकार के विधानसभा से पास किए हुए कई विधेयक लंबे वक्त से गवर्नर के पास लंबित पड़े थे। इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए किसी भी मामले के लिए समय सीमा तय कर दी और साथ ही राष्ट्रपति के लिए भी 3 महीने की समय सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से बेहद तल्ख लहजे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो बात जगदीप धनखड़ ने कही है वो लोकतंत्र पर आने वाले वक्त में मंडराने वाले खतरे की तरफ इशारा करती है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि न्यायपालिका का दखल कार्यपालिका में नहीं होना चाहिए और कार्यपालिका में न्यायपालिका का दखल नहीं होना चाहिए। गवर्नर और राष्ट्रपति को लेकर संविधान में ऐसी ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई वीटो पावर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह तो दे सकते हैं और उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा आदेश दे दिया गया। यही कारण है कि बेहद नरम मिजाजी वाले धनखड़ भी खुद को सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने पर नहीं रोक पाए। धनखड़ ने पूछा, जस्टिस वर्मा केस में FIR क्यों नहीं हुई? हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक FIR क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता तो तब अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस्य में हैं। इन सवालों पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी भी समझ लीजिए जिस पर उपराष्ट्रपति ने ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट पर दागे हैं। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस आदेश में कहा गया था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा और अगर ये बिल राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीनों के भीतर फैसला लेना होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। ये बात बिल्कुल सही कही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी फैसले की, किसी भी कानून की संवैधानिकता को जांचने का अधिकार है, लेकिन क्या जो पूर्ण वीटो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो सही था? हालांकि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करवाने की बात कही गई और संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति आदेश मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया जो कहता है विधानसभा से पास किया गया कोई बिल राज्यपाल को भेजा जाता है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तब राष्ट्रपति को या तो बिल को मंजूरी देनी होगी या फिर बिल को मंजूरी ना देने का कारण बताना होगा और यही अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि कोर्ट समीक्षा कर सकता है अगर बिल में कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई है और राज्यपाल उसके खिलाफ जाकर फैसला करते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उस बिल की संवैधानिकता को जांच सकता है। लेकिन यहां तो बिलों पर कोई फैसला लिया ही नहीं गया था। वो बिल अभी राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के पास समीक्षा के लिए रखे हुए थे। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसे फैसले केंद्र की राज्य पर पकड़ को कमजोर कर सकते हैं और इसका
परिणाम गलत हो सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तमिलनाडु ने ही इस फैसले के बाद अपने राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग कर दी, मतलब राज्य में केंद्र के दखल को कम करने का प्रस्ताव जारी कर दिया, जिसके लिए स्टालिन सरकार ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया। बाकी इस फैसले पर और जो कुछ जगदीप धनखड़ ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, in ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosion. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can. Time for its lid to go out. And time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place.